हमारे हिसाब से देश चलना चाहिए, ये बुड्ढों के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, इनको कुछ नहीं आता। शॉर्ट बोले, हम जिसे इलेक्ट करते हैं ना, सरकार एक तरीके से हमारी नौकर है, हम ही उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो हमारी नौकर है, हम नहीं है। एक ही चीज आपको आता है, नाम बदलना स्टेशनों के, हिंदू मुस्लिम करना, कि आप सारे जितने मंत्री हैं भ्रष्ट मंत्री, क्योंकि आपने सारे भ्रष्ट मंत्री कर रखे, आप सब इस्तीफा दो और री इलेक्शन हम मांग करते हैं। गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, सिर्फ तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है, स्टूडेंट पे लाठी बरसता है, और वो बंदा यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के लिए अगर लड़ रहा है तो कैसे आप उसको गलत बोल सकते हो? कैसे आप किसी पार्टी का? ऐसे तो मैं मोदी जी को आसाराम बापू के साथ भी बोल दूं कि वो भी साथ में फोटो खिंचाते थे। जैसा कि आज हम कानपुर से इको गार्डन लखनऊ में आए थे, जहां पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, और अभी 10 मिनट पहले अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर है वो आए और उनको सुरक्षा के साथ बाहर निकाल दिया गया है। जिसपे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उनसे हम पूछते हैं कि किस चीज को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन था। यहाँ पे हम आए थे पेपर लीक के रिगार्डिंग, जो धरना प्रदर्शन हुआ था। तो आप ये यहाँ पे प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है? यहाँ प्रदर्शन तो प्रदर्शन आज ही से हुआ है, ठीक है, और बाकी सुबह से स्टार्ट हुआ है ये प्रदर्शन। और यहाँ पे पेपर लीक तो मुद्दा है, पेपर लीक के अलावा भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, सिर्फ तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है, स्टूडेंट पे लाठी बरसता है। आप बिहार में देखिए, पीसीएस में लोगों ने तब रिवोल्ट किया तो किस तरीके से उन पर लाठी बरसाई गई, वाटर कैनन यूज किया गया, वो बेचारे सिर्फ एक नौकरी के लिए गए थे। और जो यहाँ सीजेपी के फाउंडर आए अभिजीत सिंह दीपके, इस पे आपका क्या कहना? ये बताइए, वो बंदा पीएचडी छोड़ के आया अमेरिका से यहाँ पे अपने यूथ के लिए। आप इतने बड़े, उसको ऑफर मिला हुआ अमेरिका से, उसने पीएचडी की है, ठीक है, और वो बंदा यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के लिए अगर लड़ रहा है तो कैसे आप उसको गलत बोल सकते हो? कैसे आप किसी पार्टी का? ऐसे तो मैं मोदी जी को आसाराम बापू के साथ भी बोल दूं कि वो भी साथ में फोटो खिंचाते थे। मोदी जी, जो काम एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए वो काम एक आम लड़का अगर यहाँ पे कर रहा है हमारे यूथ के लिए, वो हमारे लिए सोच कर। खान सर ने हॉस्पिटल बनवाया तो क्यों राजनीति उस पर हो रही है? खान सर ने भी तो हॉस्पिटल बनवाया, सस्ते में इलाज हो रहा है, तो उसमें नेता क्यों बोल रहा है कि इनको शिक्षक बनना चाहिए, राजनीति ना करें? दूसरी बात कि कुछ शिक्षकों से यहाँ मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ पर लगभग 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसी रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भैया पेपर लीक ही के लिए तो यहाँ पे पेपर लीक के अलावा गवर्नमेंट की जो कमियां है उसको बताने आए हैं। ये बताइए, पेपर लीक तो हमें अभी पता चला, अगर बताइए पेपर लीक करके भ्रष्ट ऑफिसर्स को आप भर्ती करोगे तो भ्रष्ट समाज होगा और भ्रष्ट नेता होगा। अगले साल यूपी में 2027 में चुनाव है विधानसभा के, मुख्यमंत्री के, इस पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ सकता है? आप बार बार एक ही चीज बोलते हो कि 2027 में चुनाव में या समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो हम यूथ क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारी भी तो आवाज है, हम भी चला सकते हैं। शॉर्ट बोले, हम जिसे इलेक्ट करते हैं ना, सरकार एक तरीके से हमारी नौकर है, हम ही उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो हमारी नौकर है, हम नहीं है। आपने सवाल पूछा कि 2027 में जो इलेक्शन होंगे क्या उनका इन सब चीजों का असर पड़ेगा? अगर सरकार के अंदर डर नहीं होता तो इतनी ढेर सारी पुलिस फोर्स क्यों होती? कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सभी प्रकार की पुलिस बल तैनात करी गई थी कि यहाँ पर जो भी शोर शराबा या दंगा फसाद जैसी चीजें थी वो ना हो सके। और योगी राज में अगर कोई, आपको बताता हूँ, आपने जर्नलिज्म किया होगा शायद, मास कम्युनिकेशन, या पढ़ाई अच्छे से थोड़ी बहुत तो की होगी, तो आप ये बताइए, पहले प्रेस अंग्रेज लेके आए, बोलिए लेके आए ना? बिल्कुल लेके आए, तब वो प्रेस लेके आए थे तो जो आम आदमी का मुद्दा होता था उसे वो हाईलाइट नहीं करने देते थे, जो सरकार ये अभी कर रही है वो सिर्फ ये अंग्रेज सरकार है। जो छोटे छोटे जो मीडिया आप लोग घूम रहे हो, ये आप ही लोग आके हमारे मुद्दे उठाते थे, तब एक क्रांति बनी है। तो क्रांति बनने में लगता है टाइम, वो हम बना रहे हैं, हम यूथ हैं, हमारे हिसाब से देश चलना चाहिए, ये बुड्ढों के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, इनको कुछ नहीं आता। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? आप लखनऊ से हैं जी। अभी आपने कोई एग्जाम दिया है जिस पर? मैंने एग्जाम दिया है, अगर एग्जाम में जो करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचारी हुई है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं फ्री में तो आया नहीं हूँ। धूप में कौन आएगा 40-45 डिग्री? मैंने एग्जाम दिए, मैंने एग्जाम एक मिनट भैया, मैंने एग्जाम दे दी, मैंने क्लियर कर लिए, मैंने जॉब नहीं है भाई, हम अभी एक जर्नलिस्ट हम भी हैं, मैंने भी अभी जर्नलिज्म कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, कोई हायर मीडिया प्रेशर्स को अप्लाई नहीं करने देती है, हम कहाँ जाएं? आप हमें ऐसे ही काम करना पड़ता है। एक बात बताइए, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अभी? करंट का तो नहीं पता, बट हाई है। नहीं पता ना आपको?
अच्छा एक बात बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना? तो सरकार की ये नीति है कि उन्होंने सीजनल एम्प्लॉयमेंट को दे रखा है, जिसका कोई फिक्स नहीं है। आप राशन के बेसिस पे आप बोलते हो कि हमने मनरेगा स्कीम हम लेके आए, मनरेगा में 100 डे का एम्प्लॉयमेंट स्कीम होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आपको तब खुद ही इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, आप उस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को दिखा रहे हो जो सीजनल होता है, आप फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाते हो। शायद इन्होंने कीन्स की थ्योरी पढ़ी होती तो इनको पता होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। योगी जी का दावा है कि जो पुरानी सरकार है उनसे ज्यादा बेहतर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस पे बताइए, योगी जी बोलते हैं, एक मिनट, एक मिनट बताइए, योगी जी बोलते हैं कि हम नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट, सवाल है, योगी जी जो हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया वो किया। ये बताइए, आप कभी हम डेटा उठाएंगे, जितने साल आप सरकार में हो कितना पेपर लीक हुआ है, आप हम आपसे सवाल करेंगे। दूसरी बात, आप तो बस एक ही चीज आपको आता है, नाम बदलना स्टेशनों के, हिंदू मुस्लिम करना, और उसके बाद आपको एक चीज आता है कि गाय माता का संरक्षण करना। अरे भाई, हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये नहीं। तो अगर हम इज्जत करते हैं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो आप ही हो ना गाय का, यूपी। एक एक लोग करके एक लोग करके। अच्छा बताइए, अल कबीर का नाम आपने सुना होगा। आप प्रियम्बल, आपने प्रियम्बल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? तो पहला लाइन क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग सोलमेनी टू डिसॉल्व एंड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशल डेमोक्रेटिक, हम बोलते हैं ना, तो हम डेमोक्रेटिक है ना, तो इसलिए आवाज उठाने आए हैं। हमारे पास राइट है ना, आर्टिकल 19 में हमें दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, है ना, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा है ना। हम पीसफुल, हमने कोई आर्म्स नहीं उठाए हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट में आए, ये आर्टिकल 19 में दे रखा है, आप जाके पढ़िएगा अच्छे से, तो हमारे ये राइट है। नीट का पेपर लीक होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के 2 बार बयान आ चुके हैं कि अब की एनटीए की पूरी अच्छा कोशिश एक बात रहेगी। बताइए, आप वर्ल्ड वाइड की नॉलेज तो रखते होंगे, तो चाइना में गाँव का एग्जाम होता है, तो उसमें जो बंदे वहां पे पेपर सेट करते हैं, उनको एक कमरे में बंद किया जाता है, उनको मोबाइल नहीं यूज करने दिया जाता है, और जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं दिया जाता। आप बताओ, एयरफोर्स से आप पेपर भेजोगे तो पहले ही आप लीक कर बैठोगे। तो ये बताओ, क्या उड़ के पेपर आने से आपके पास, सिंपल सी बात है, तब जो बंदा इथेनॉल मिक्स कर सकता है नितिन गडकरी जैसा पेट्रोल में, ठीक है, 1000 लीटर तो पानी ऐसा ही होना है यहाँ पे। और 3500 से लगभग पानी एक एथेनॉल बनाने में काम आएगा। आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए बहुत जल्दी तरसने वाली हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आप लोग से ये है, हाँ। योगी राज यानी उत्तर प्रदेश के शासन से और जो केंद्र में सरकार है मोदी सरकार, उससे आपकी क्या मांगे हैं, ऐसे क्या सुधार होने चाहिए? भाई हमारी एक ही मांग है, सारा यूथ चाहता है कि आप सारे जितने मंत्री हैं भ्रष्ट मंत्री, क्योंकि आपने सारे भ्रष्ट मंत्री कर रखे, आप सब इस्तीफा दो और री इलेक्शन हम मांग करते हैं।